हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए दोबारा बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इस वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी जब ये वैकेंसी में आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, सरकारी रिजल्ट पे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था या फिर जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो भी मैंने आपको बताया था। और शॉर्ट नोटिफिकेशन जब मैंने बताया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये वैकेंसी फेक है, इतनी बड़ी पद में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि अगर आप ट्रस्ट करके चलेंगे, आपको मतलब किसी भी कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक फेथफुली आपको चीजें मतलब क्रिएट करनी होंगी, नहीं तो आप अपने आप में खुद ही धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में अभी आपकी ये जो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी कहें या नगर निगम की वैकेंसी कहें या फिर कर्मचारी वैकेंसी 4th क्लास की कहें, तो इस ये वैकेंसी आपकी आ गई है और ये आपकी सरकारी वैकेंसी होने वाली है, यानी कि आपकी सरकारी भर्ती होने वाली है। ठीक है, सरकारी नौकरी आपको इसमें मिलेगी। ठीक, तो बहुत सारे लोग के अगर मन में ये चीज है कि नगर निगम की जॉब है या पीडब्ल्यूडी में जाना है या फिर क्लास 4th की जॉब है तो इसमें हमको पता नहीं सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उनका एक मैं डाउट क्लियर कर दूं कि आप निश्चिंत रहे इस बात को लेकर कि आपकी ये सरकारी भर्ती नहीं होगी। ये अगर आपकी कोई भी वैकेंसी अगर सरकारी रिजल्ट पे आ रही है तो वो आपकी किसी न किसी बोर्ड के द्वारा आती है, यानी किसी किसी विभाग के द्वारा आती है और वहां पे आपका जो गवर्नमेंट जॉब वो आपकी होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं अगर बात करूं तो आपके लगभग से लगभग मैं बात कर लूं तो 53,000 प्लस पदों पे ये भर्ती आपकी आ चुकी है। ठीक है, और भर्ती के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता दिया है, कई वीडियो के माध्यम से बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर उनकी बातें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो मैं आपको बता दूं फिर से सारी चीजें बता देती हूँ। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती को लेके। और मैं ये भी बताऊंगी कि गर्ल्स ये फॉर्म भरें या नहीं भरें। ठीक, क्योंकि फीमेल जो है वो बाद में कमेंट करती है कि हम दीदी ये फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें, हमें करना चाहिए कि नहीं करें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आपका जो डाउट है वो खत्म हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप बात करूं तो ये 53,749 पद की भर्ती है, काफी बड़ी पोस्ट पे है। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, यानी कि आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, आपको मतलब यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं या फिर हरियाणा, पंजाब, किसी भी मतलब स्टेट से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, और आगे मैं आपको अगर इसमें फीस की बात बताऊं तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ठीक, तो आपको इसमें 600 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा जनरल ओबीसी के लिए। और जो मतलब SC ST है उनके लिए 400 रुपये इसमें आपकी फीस होने वाली है। ठीक, इसका आवेदन सरकारी रिजल्ट पे आपको 21 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है, यानी 21 मार्च से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और 19 अप्रैल तक इसका आवेदन चलेगा। ठीक, अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सरकारी रिजल्ट पे ये वैकेंसी नहीं शो हो रही है। तो जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट ओपन करते होंगे तो आपको कुछ हाईलाइट वैकेंसी दिखती होंगी जो कि आपकी रिसेंट में आई हुई है या फिर जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में रहती है वो आपको दिखती है। ठीक, फिर यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन रहता है और लेटेस्ट जॉब में ही आपकी ये वैकेंसी आपकी दी हुई है। ठीक, अब मिनिमम एज की बात कर लें इसमें तो आपकी एज अगर मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 ईयर है, यानी कि 40 साल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी SC ST के जो भी कैंडिडेट हैं उनको इसमें छूट भी दी जाएगी। ठीक, जैसा कि ओबीसी में 3 साल का और SC ST में 5 साल का इसमें छूट भी आपको दी जाएगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल पास किए हुए हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास है, अगर आपने हाई स्कूल किया है, किसी भी बोर्ड से किया है, किसी भी स्टेट से किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम दी गई है, बहुत ही ज़्यादा कम दी गई है, क्योंकि ये आपकी एक तरह से मैं बात करूँ तो आपकी 4th क्लास की ये जॉब है और 4th क्लास में लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा या फिर आपको साफ सफाई या इस तरह से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा। आगे मैं आपको काम के बारे में भी डिस्कस करूंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके जो आईडी प्रूफ होता है, एलिजिबिलिटी का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो होंगे, एड्रेस डिटेल्स के जो भी होंगे, आय निवास, ये सब आपका लगेगा। बेसिक डिटेल्स जितनी भी हैं आपकी, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। तो सब कुछ आपको केयरफुली ले जाके साइबर कैफे पे अपना फॉर्म अप्लाई करवा लेना है। और इसमें मैंने आपको एज भी बता दी और इसमें आपका एक एग्जाम होगा जो कि 18 से 21 सितंबर के बीच में आपका होगा, यानी कि 18, 20, 18, 19, 20, 21 4 दिनों में आपका ये एग्जाम किसी ना किसी दिन पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म फिल करवाना है, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है और अगर आप उसमें करेक्शन करवाएंगे तो आपका 300 रुपये और चार्ज लगेगा। ठीक, तो आपको दोबारा चार्ज ना देना पड़े, इसके लिए आपको पहले से ही सजग रहना है, सचेत रहना है। और किसी भी साइबर कैफे पे अगर फॉर्म आप फिल करवाते हैं तो आपको बैठ के एक एक स्टेप आपको वहाँ पे अच्छे से फिल करवाना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी हैं। अब मैं बता देती हूँ कि किस तरह की ये जॉब प्रोफाइल है और क्या इसमें फीमेल जो है वो अदर स्टेट की वो अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती है। तो देखिए, आप सबको पता है कि आजकल मतलब इतनी ज़्यादा जॉब की नीड है कि आपको अगर एक कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के अलावा आपका मतलब काम का कहाँ प्लेस है, कैसे आपको काम करना है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के पर्पज़ से मायने रखती है। तो अगर आप अदर स्टेट की हैं, बहुत दूर स्टेट की हैं और राजस्थान में आपको जॉब करनी पड़ेगी, यानी ये जो वैकेंसी है स्पेशली वो राजस्थान के लिए ही है, राजस्थान में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत दूर स्टेट के हैं और आपको राजस्थान में क्लास 4th की जॉब के लिए जाना है, यानी जिसकी सैलरी अगर मैं आपको बताऊं मिनिमम 18,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, तो अगर आप 18,000 में अगर आप सुटेबल हैं कि आप कहीं अपने घर से निकल के वहाँ पे जाएं और उसी में आपको बचत भी करना है, स्वयं के ऊपर आपको खर्च भी करना है, आपकी फैमिली है तो उसको भी देखना है, तो वो लोग मतलब इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार कर लेंगे। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि हमको क्लास 4th की जॉब नहीं करनी है और वहाँ पे अगर आप अपनी जॉब स्किप कर देते हैं तो किसी ऐसे स्टूडेंट की कह सकते हैं कि उसका हक चला जाएगा जो कि एक्चुअली में वो जॉब ये करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। कोई ऐसा है जिसका मेन टारगेट है कि वो अधिकारी रैंक पे ही जाएगा, लेकिन कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका टारगेट है कि वो अगर उसके पास क्लास 4th की जॉब भी आएगी, ग्रुप डी की भी जॉब आएगी, तो वो में भी अपनी जॉब करेगा। ठीक है, तो सब स्टूडेंट की सब कैंडिडेट की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो अगर आपको पहले से ही ऐसा है कि आपको जॉब नहीं करना है तो आप जॉब स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, आपको कोई ऐसा ये नहीं है कि आप बाद में अप्लाई करके तब छोड़िए, क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट आपकी जारी नहीं की जाएगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट छोड़ेंगे तो फिर सीट वो खाली चली जाएगी, कोई भी इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी गर्ल्स अगर बहुत दूर की दूर जिले स्टेट की हैं तो वो इसमें अप्लाई करेंगी, अगर वो जॉब करेंगी तभी इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपके क्लास 4th में क्या किस तरह की जॉब प्रोफाइल रहेगी। तो आपकी जो जॉब रहेगी इसमें आपको झाड़ू पोछा साफ सफाई ये सारी काम नहीं करना है। इसमें अगर जब इस तरह का कोई काम होता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि ऑफिस में संविदा पे लोग रखे जाते हैं। ठीक, या फिर उसमें क्या होता है कि कोई एक और जॉब जो कि पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए होती है उसमें निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम पे बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। अच्छा खासा इसमें पेपर आपका 120 नंबर का रहे, मतलब 120 क्वेश्चन का रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो पेपर भी आपका ठीक ठाक लेवल का होगा। ठीक है, तो उसमें आपको मतलब इस तरह की जॉब में नहीं रखा जाएगा। आपका जो काम होगा, अगर मतलब नॉर्मली मैं बात करूं तो जैसे आपको कोई फाइल है इस ऑफिस से उस ऑफिस तक ट्रांसफ़र करनी होगी, या फिर एक जैसे आपको एक मतलब बैठा दिया गया है किसी ऑफिस में जहां पे आपको देख रेख करना है सारी फाइल का मैनेजमेंट करना है, या फिर कोई बड़ा उच्च अधिकारी है तो उसके मतलब एज कह सकते हैं कि असिस्टेंट के रूप में आपको रख दिया गया, उसकी देख रेख में उसकी सारी जो है फाइल्स की जिम्मेदारी हो गई, ये तमाम चीज़ें ये होती हैं, उसमें आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो लास्ट डेट इसका 19 अप्रैल है। अगर आप लोग इच्छुक हैं ये फॉर्म अप्लाई करने का तो आप 101% इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे इसकी वैकेंसी निकली हुई है, और कोई ये मत पूछेगा कि किस साइट पे ये वैकेंसी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्म आपका सरकारी रिजल्ट से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट से जाइए आप लोग वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।